ये मैं हूँ और ये मेरा बेड है जो मैंने अभी अभी खरीदा है 55,000 का। और 95। ये पूरा फ्लैट का मैंने खरीदा है अभी अभी, शायद 2-3 महीने हुए हैं अपने लिए पर्सनल। और यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। विजिट करें यहाँ पे तो मेरा एक रूम है दिस वन। अभी इसमें अंधेरा हो रखा है तो अभी मैं इसे लाइट ऑन करता हूँ तो दिस वन। तो लाइट का भी अभी अंदाज़ा नहीं है कौन सी कब की न्यू है ना, इसलिए ये सी ये देखो। और ये है बाहर का व्यू, दिखाता हूँ आप बस। ये देखो एक नंबर चीज है ना, बाहर पूरा शांत हो रखा है। अभी हाईवे पे है एकदम, NS 732 पर ये फ्लैट है मेरा, ऑन रोड है एकदम। अभी दिखाता हूँ, ये बेड है, मिरर अगेन दिस वन यू कैन सी मी। और ये वॉट है, एक रूम और है और ये रास्ता जो है ये ऊपर होकर जाता है, ये छत पे जाता है। एक रूम मेरा ये है, अच्छा है। मैं लाइट ऑन करूँ इसमें, ठीक है। यस, इसमें मेरा सामान रखा हुआ है जो कि मतलब नॉर्मली यूज के लिए होता है, घर का सामान होता है, कपड़े संदूक वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, वो इसमें है। ये डाइनिंग टेबल है, काफ़ी अभी गंदा हो रखा है, मतलब सामान इसमें फैला हुआ है, इसलिए अभी मैं आया हूँ तो इसे अभी फिर से ठीक करूँगा। और इसका बेसमेंट दिखा देता हूँ। नीचे सीढ़ी आ जाती है ये उतरते हुए पूरा डाउन में, दिख रही है ना, दिख रही है, हाँ दिख रही है। ये सीढ़ी जा रही है, ये आ गया मैं इसके बेस में। यहाँ मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, ये देख सकते हो, ये मेरा लोगो है टैक्स एलएलएस। और लाइट वाइट ऑन करें, ये देखो परफेक्ट मैच एकदम बेटिंग। और ये ऊपर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, हम इसे खोल सकते हैं, पर्सनल रूम है भाई का। ये है यहाँ का ऑफिस एरिया, ये देखो कितना शानदार ऑफिस एरिया, एकदम फ्री होकर बैठे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मतलब मेरे को मिला हुआ बना हुआ है। ये 7 हॉर्स है, बेंडिंग नॉर्थ साइड। और ये मेरी डिग्री सर्टिफिकेट जो कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हुई है लीगल फील्ड में। ये टेबल है और ये चेयर, बॉस चेयर। तो यही सब है। अभी और आगे का दिखाता हूँ मैं, इसे क्लोज कर दो, एक्चुअली लाइट ऑन का ऑफ कर दो क्योंकि अभी काम नहीं है। तो ये विजिटिंग रूम मैंने बता दिया था, मैप वगैरह लगाए हुए मैंने। और ये उधर जो पर्ची वगैरह होती है, मतलब जो कोरियर वगैरह करते हैं उसके लिए, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं फ्लैग के साथ। इन्वर्टर बैठ रहा, टॉयलेट बाथरूम, एक वॉशरूम नीचे है और एक वॉशरूम ऊपर है टुगेदर। ये भाई की बाइक, और ये है बाहर का रास्ता जो कि मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला बाहर, क्योंकि टाइम का भी हो गया है और मैं हाईवे पे हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो बाद में फिर से लॉक करना पड़ेगा मुझे। सो गाइस, जा रहा हूँ मैं अपने फ्लैट पे ऊपर ही। ये मेरा सिर्फ एक तरह से ऑफिस वर्क करने के लिए है। तो लाइट ऑफ कर दें। बाकी मेरा जो विजिटिंग है, जो मतलब सॉरी जो मेरा रहने का है, लिविंग रूम वगैरह है, वो सब ऊपर है। ये आ गए हम अपने रूम में। एक रूम और है, वो मैं दिखाऊंगा नहीं। सो फ्रेंड, मैं आया था यहाँ पे शादी में, क्योंकि वैसे तो बेसिकली मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पे मैं कभी कभी आता हूँ। और ये मेरा फ्लैट यहाँ पे लिया हुआ है मैं यहाँ पे शादी में आया था तो सोचा अभी आज इस बार मैं फ्लैट पे रुकता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे रह गया और सोचा मैं आपको अपना फ्लैट भी दिखा दूँ इसी बहाने। तो मैंने ये कैसे डेकोरेट किया हुआ है और क्या क्या इस पर फैसिलिटी मैंने दी हुई है अपने लिए स्पेशली। वैसे तो मैं यहाँ पे रेगुलर रहता नहीं हूँ, कभी कभी हफ्ते में 1 दिन या फिर महीने में 2 बार तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे आ ही जाता हूँ।
डिपेंड ऑन वर्क, जैसे काम होता है उस हिसाब से मैं आ जाता हूँ। तो आज मैं आया हुआ था एक शादी में, तो इसलिए मैं आज नाइट को यहीं पे रुक गया, यहीं पे मैंने स्टे कर लिया। देखो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, मतलब ये है कि जो पैसा हमने खर्च किया यहाँ पे वो वसूल हो गया, एक तरह से बिल्कुल शांति है जैसे कि हमें चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं जैसे अदर सिटीज़ में होता है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पब्लिक की प्रॉब्लम, नाइस इतना होता है कि बस सो नहीं पाते, कुछ काम नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, मतलब ये। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बाहर से आवाज़ नहीं आ रही है किसी भी तरीके की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी शांति है। दूसरी बात, सिक्योरिटी तो अपने हाथ में होती है। देखो जितना पावरफुल बंदा होता है उस हिसाब से उसकी सिक्योरिटी भी होती है, जैसे भी है। लोग आते नहीं है, सोच समझ के आते हैं। तो मेन चीज़ यही है बस इसमें। यहाँ की लाइफ है ना, यहाँ का जो टाइम है टोटल डिफरेंट है। मतलब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार एक अलग ही लेवल का एरिया है, मतलब अलग ही चीज़ है। अभी जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बाहर का दिखाया था, चलो ठीक है बाहर खोल ही लेते हैं, कुछ देख लेते हैं ना क्या होता है। ठीक है, ये मैं बाहर आ गया हूँ, सिर्फ यहाँ पे ओनली डॉगीज मिलेंगे आपको, थोड़ा पूरा शांति वाला एरिया कंप्लीटली। एक तो गाड़ी आ जाती है, वैसे ये हाईवे है जो कि कालागढ़ भी जाता है यहाँ से और अफजलगढ़ जाता है। इस हाईवे का नाम 734 है, 734 हाईवे। तो बाहर आते ट्रैफिक इतना आ गया है, इस सोच रहा इतना हो गया है, इसलिए यहाँ पे बंद हो गया है। थोड़ा बहुत नॉइस तो होता ही है, जैसे कि हाईवे पे है, और उसी हिसाब से देखो कमर्शियल एरिया में अगर रहेंगे, इतना कमर्शियल नहीं कि बिल्कुल इतना सोच रहा हो कि हम कुछ अपनी आवाज़ भी नहीं सुन सके, इस लेवल का नहीं। कमर्शियल एरिया के मतलब हाईवे पे हैं, आप 4 लेन पे रह रहे हो, 6 लेन पे रह रहे हो, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो होता है नॉर्मली, लेकिन वो हमारे लिए बेस्ट होता है। बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि देश में कहीं भी जाने पर, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से देहरादून जा सकता हूँ, दिल्ली जा सकता हूँ, मुर्दाबाद जा सकता हूँ, और बिजनौर जा सकता हूँ, कोटद्वार जा सकता हूँ, कालागढ़ जा सकता हूँ, बरेली जा सकता हूँ। मतलब यहाँ से एक ऐसी लोकेशन बहु है कि मैं यहाँ कहीं भी किसी भी जगह इसलिए जा सकता हूँ, एनी टाइम किसी भी टाइम में जा सकता हूँ। यहाँ पर जो भी वे हैं, जितने भी रास्ते हैं टोटल मर्ज है, कहीं भी जा सकते हैं। पास में मार्केट है, हॉस्पिटल सुविधा है, पेट्रोल पंप है, मतलब नॉर्मली सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं। और इस फ्लैट की मैंने आपको कीमत बताई थी किस तरीके की है नॉर्मली, इसलिए सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। फील प्राउडली जब हम अपनी मेहनत से कुछ अचीव करते हैं तो बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यार जैसा बोलते हैं कि बन के दिखा रहा है, या फिर मतलब ज़्यादा ईगो दिखा रहा है तो कि मेरे पास ये सब, नो इट्स नॉट दैट। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। देखो सब कुछ मेहनत से होता है, हर चीज़ अपनी मेहनत से होती है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप स्ट्रगल करोगे अपनी लाइफ में, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। लेकिन बस थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी मेहनत आपकी लगती है। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, थोड़ी में तो कुछ नहीं होता। एक पेशेंस रखना पड़ता है, एक बस जिसे बोलते हैं ना हिंदी में धैर्य, धैर्य रखना पड़ता है। वो नहीं रखोगे आप, वो नहीं आपके पास होगा, तो भाई लाइफ में बहुत कम चीज़ें आपको अचीव की जाएंगी। धीरे धीरे सब कुछ मिल जाता है यार, बस पैसेंस रखो और अपने क्या बोलते हैं, गंतव्य गंतव्य पे चलते रहो, अपनी राह मत छोड़ो। सर जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं लीगल लॉ में हूँ, सॉरी लीगल वर्क करता हूँ मैं यहाँ पे। क्रिमिनल स्पेशली देखता हूँ, सिविल भी देखता हूँ, और जो जीएसटी वर्क है वो भी मैं देखता हूँ। तो उसी हिसाब से देखो टाइम, मैंने काफ़ी टाइम दिया इसमें, 2016 से मैं ये वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस फील्ड में हूँ। और उसी हिसाब से मैंने ये चीज़ें अचीव की हैं, और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं, और इसी लाइन में मैं आगे जा रहा हूँ। देखो लेकिन कुछ चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे फील्ड में है ना खतरा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि पता नहीं होता कि आपका कौन एनिमी बन जाए, किस तरीके, किस टाइम बन जाए। हो सकता है आपने किसी का गलत किया हो,
मतलब आपने तो सही किया हो, उसे गलत लग गया हो, तो ये चीज़ें भी होती हैं। इसलिए खतरा भी काफ़ी होता है इस फील्ड में। और वैसे तो खतरा हर फील्ड में होता है। देखो, अगर आप किसी फील्ड में अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपको खतरा है, डेफिनेटली खतरा है। आपके चाहने वाले बहुत कम होते हैं और आपका बुरा करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। आज के टाइम की बात बता रहा हूँ। मैंने नॉर्मली अपना चैनल बनाया था जिस पे मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, जहाँ आप देख रहे हो, और काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। अब आगे रेगुलरली करता रहूँगा, क्योंकि किसी कारणवश मैं बहुत सी चीज़ें छोड़ दी थी मैंने, सिर्फ इसलिए कि कुछ अचीव कर लूँ, कुछ अच्छा कर लें, कुछ मेहनत वगैरह इस चीज़ के लिए छोड़ दिया था थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन अब फिर से मैं एक्टिव हो गया हूँ, तो आपको हर चीज़ें वो मिलती रहेंगी। दूसरी बात, अगर आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मुझसे जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल मुझे सर्च करें। उस पर जो मेरा चैनल है वो ऐसे के क्यूमर्स डालोगे आप तो आपको मिल जाएगा, नॉर्मली मिल जाएगा, मैं ही हूँ वो। या फिर टेक्सल एल एस डालोगे, ऐसे के क्यूमर्स डालोगे तो यू कैन फाइंड मी इजिली। और दूसरी बात, अगर आप वहाँ पे मुझे फाइंड करते हो और कोई भी प्रॉब्लम आपको, लीगल समस्या कोई भी है, कानूनी समस्या कोई है, तो आप मुझे बेशक मैसेज करें वहाँ पे, या फिर फॉलो करके मुझे मैसेज करें, या फिर मेरी वीडियो के किसी भी कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, तो आपको वैसे भी अच्छी सहायता मिल जाएगी मेरी तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो, सिर्फ मैसेज के थ्रू। क्योंकि जो कॉल होती हैं, मेल होते हैं, वो सब पेड होते हैं। अब देखो, लाइफ में फ्री कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, फ्री में अगर कुछ मिल रहा है ना कुछ उसमें घोटाला होता है। इसलिए खुददार बनो, और कुछ भी चीज़ आप ले रहे हो, कोई भी चीज़, 1 रुपए की, या थोड़ी हो या बड़ी हो, छोटी हो, कोई भी हो, उसका पेमेंट करो। क्योंकि फ्री में मिलने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, आगे चल के नुकसान देती हैं। और फ्री का ज्ञान तो हमारे फील्ड में होता ही नहीं है। इसलिए चाहे कम पैसे दे दो, लेकिन पेमेंट आपको करना चाहिए। हर उस चीज़ का पेमेंट करना चाहिए जो आपने इस्तेमाल की है। ये आपके बेनिफिट की बात है, आपके फ़ायदे की बात है। क्योंकि अगर आपने आज कुछ भी फ्री लिया तो कल के दिन वो आपको नुकसान देगा। हो सकता आपको उसकी डबल कीमत चुकानी पड़े। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही ब्लॉग में, ऐसे ही एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।